तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग को धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण 5 नंबर की यह क्वेश्चन को देखिए कितना शार्ट में बता दे रहा हूँ। इतना शार्ट में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। एक बार तो देख लीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको फॉलो भी कीजिए। ठीक है, कि कैसे कैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे अपनी तैयारी कीजिए। हम हर वीडियो टाइम पे आपका लाते रहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे आइए, हम लोग का हेडिंग है, पहले देखिए धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ना है तो पहले आपको अमीटर को तो जानना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को पता है कि अमीटर क्या होता है? अमीटर क्या होता है? अरे विद्युत धारा नापने के लिए काम आता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा नापने के काम आता है। चलिए अमीटर देखिए क्या है। तो अमीटर का डेफिनेशन क्या होता है? तो अमीटर एक ऐसा उपकरण है, ऐसे लिख देंगे। ये याद करने में दिक्कत है? ये याद करने में बहुत बहुत बड़ा वर्ड लिखे हैं, इतना सस्ता सस्ता वर्ड लिख रहे हैं। बताइए, पूरे किताबिया में छाट छाट के लिखते हैं। टेंशन ना लीजिए, आप लोग के साथ हमें। देखिए यहाँ पे अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, बाबू आपके साथ हम हैं, इधर देखिए। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वैद्युत परिपथ में, यहाँ पे एक सीधा वैद्युत परिपथ दिखाई दे रहा है, सीधा वैद्युत परिपथ दिखाई दे रहा है ना। वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जाता है, कितना एम्पियर का धारा वहां से जा रहा है। किसी भी वैद्युत परिपथ में चेक करने के लिए कि कितना एम्पियर की वहां से धारा जा रही है, क्या लगाया जाता है? ऑमीटर। और ऑमीटर से चेक किया जा सकता है कि वहां पे कितना कितना एम्पियर की, कितना मिली एम्पियर की धारा जाएगी। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब आगे हम लोग धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ेंगे कि कोई धारामापी है वो अमीटर में रूपांतरित कैसे होती है। तो पहले देखिए धारामापी क्या होता है। तो धारामापी भी एक उपकरण है, लाइट को जो करंट है उसको बस बताती है कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। यह क्या बताती है कि करंट आ रहा है कि नहीं। लेकिन ओमीटर बताता है कि करंट आ रहा है तो कितना आ रहा है। ठीक है, ये बताती है करंट आ रही है कि नहीं, ये बताता है करंट कितना आ रहा है। तो देखिए पहले आपके पास धारामापी था लेकिन उसको किसमें बदलना है? आपको ओमीटर में बदलना है। तो एक सीधा तार है, इसमें लगाएंगे ओमीटर और उसी के साथ जोड़ेंगे एक निम्न प्रतिरोध के तार को, जिसे हम लोग कहेंगे शंट। और समांतर क्रम में इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और इधर से बॉक्स में बंद कर देंगे और इधर से एक तार से जोड़ देंगे, इधर से तार निकल रही है। दो तारें समझ में नहीं आया, देखिए ध्यान से। एक तार यहाँ से निकल रही है, एक तार यहाँ से निकल रही है। इस तार को जाने दीजिए, इस वाले तार को छोड़ दीजिए। इस वाले तार में इधर इधर काट के आधा कर दीजिए। इस वाले हिस्से को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, इधर वाले हिस्से को यहाँ पे, और यहाँ पे उपकरण लगाएं। उपकरण यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। उपकरण में क्या है? धारा मापी है और एक क्या है? निम्न प्रतिरोध का तार है। समझ में आ गया? यहाँ से धारा जा रही है आई, यहाँ से धारा जा रही है आई, इधर निकल जाएगी आई जी। कितना निकल जाएगी? इधर धारा आई जी। हम लोग जानते हैं जब जंक्शन आता है तो धाराएं बढ़ जाती हैं। जब जंक्शन आता है तो धाराएं बढ़ती जाती हैं। देखिए यहाँ से धारा आई जी निकल जाएगा, इधर धारा कितना आएगा? इधर धारा जितना इधर निकल गया है उतना ही इतना इतना में से क्या हो जाएगा? फाइनल में से घट जाएगा। जितना इधर निकल गया है वो इधर जो आएगा वो धारा कितना आएगा? जितना टोटल है और जितना निकल गया उसको घटा देंगे, जो बचेगा वही तो इसमें आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जितना धारा इधर से है। चलिए ध्यान से देखिए, वही चीज लिखे हैं कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके साथ, मतलब धारामापी के साथ समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में। देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध का तार कोष्टक में शंट को जोड़ देते हैं। इतना बात आप लोग को हमारा पूरा उम्मीद है समझ में आया होगा। धारामापी जी व शंट यस किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे
धारा मापी जी, चलिए जी लिख दें, जी तथा शंट यस समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। समांतर क्रम में क्या समान होता है? वोल्टेज। समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। अब यह ध्यान दीजिए, यह क्यों वोल्टेज समान होता है? देखिए समांतर क्रम को इसी का देखिए समझिए, एक प्रतिरोध से समझा रहे हैं, ऐसे प्रतिरोध लगाए, यहाँ पे ऐसे प्रतिरोध लगाए और इनका दोनों का एक सिरा एक बिंदु से, दोनों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से हो, ये ऐसा क्रम ही तो समांतर क्रम कहलाता है। अब इस वाले अच्छा विभवांतर का डेफिनेशन क्या होता है? दोनों सिरों को देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले का एक सिरा, यहाँ पे ऊपर वाले का एक सिरा, यहाँ पे दो सिराओं के मध्य जो विभव होता है इसी को तो बोलते हैं विभवांतर। तो इस सिरा के मध्य जितना विभवांतर होगा उतना ही तो नीचे वाले सिरा के मध्य उतना ही तो विभवांतर होगा। समझ में आ गया ना? तो कह सकते हैं समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है। चलिए, तो धारामापी जी तथा शंट यस का विभवांतर क्या है? समान है। समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं धारामापी जी तथा शंट यस, तो दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा? समान। यानी कि Vg बराबर से क्या लिख सकते हैं? Vs। इतना समझ में आया? आप लोग ओम का जब नियम पढ़ रहे थे वहां पे पढ़े होंगे V बराबर I इंटू आर। चलिए देखिए यहाँ पे V बराबर आई आर और Vg में धारा कितना जा रही है? यहाँ पे G है, इसी का नाम है G। यहाँ पे धारा मापी है, इसका प्रतिरोध कितना है? G। इसमें धारा कितना जा रही है? I धारा जा रही है, Ig धारा जा रही है, Ig धारा जा रही है और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? कैपिटल G। I इंटू कैपिटल G बराबर किधर हो जाएगा? Vs। Vs का मतलब ये है कि यहाँ पे धारा कितना आ रही है, यहाँ पे प्रतिरोध कितना है। ठीक है ना? शंट का विभवांतर तो V बराबर I इंटू आर होता है। तो I का मान कितना दिया? I माइनस में Ig और यहाँ पे कितना दिया है? यस दिया है। इसका दोनों में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? यस I माइनस में Ig और यस। चलिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई जी। चलिए आप लोग को इतना अगर समझ में आ गया तो अब आगे चलें, तो आगे चलेंगे तो ध्यान से देखिए। हाँ, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं या तो आप ऐसे ही लगा दीजिए। चलिए बता दे रहे हैं, ऐसा है, ऐसे अच्छा नहीं, ऐसे इसको उठा के इधर भेज दीजिए, इसको उठा के इधर भेज दीजिए। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? आई जी, यहाँ पे कैपिटल जी। देखिए उस तरीके से भी लग जाता, कई फार्मूला बनेगा, लेकिन हम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में वादा किए थे आपके दिमाग में 60 तरीके से 5 नंबर को हम लोग रख देंगे। क्या कर देंगे? आपके दिमाग में रख देंगे। चलिए देखिए कैसे रखना है। ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? बटा में। क्या हो जाएगा? आई माइनस में आई जी, आई माइनस में आई जी बराबर क्या हो जाएगा? यस। इसको आप किस तरीके से लिख सकते नहीं है? आपको आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या? जी पहले लिख दीजिए, बाकी लिख दीजिए यहाँ पे आई जी, अब बटा नीचे लिख दीजिए आई माइनस में आई जी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फार्मूला। यही हम लोग को डेरिवेट करना था। देखिए यही तो है, कितना बड़ा है, इतना आसान था। ठीक है, 5 मिनट में दिमाग में घुसा दिए कि नहीं घुसा दिए? जो वादा किए थे पूरा किए हैं ना? आप लोग शुरुआत में यही वादा किए हैं कि 3 से 4 लोगों के अपने दोस्तों को भेजकर शेयर भी करवाएंगे, शेयर करवाएंगे, सब्सक्राइब उन लोगों से भी 5-5 लोगों का करवाएंगे, अपने खुद 5-5 लोगों का करवाएंगे, अपने खुद 5-5 लोगों से करवाएंगे, उन लोगों से बोलिए 5-5 लोगों से करवाएं। अरे जितना आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जल्दी से जल्दी हम लोग का चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए हमारा दिल से धन्यवाद।